हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से थर्ड लॉ पढ़ेंगे, जिसमें आज हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होता है। तो देखेंगे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हम किसको कहते हैं कि यहाँ पे स्टेटमेंट में देखें कि when two elements combine with each other to form a more than two compounds। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब आप दो एलिमेंट्स को क्या करेंगे कि कंबाइन करेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मोर देन टू मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें कि जो स्टेटमेंट बताता है कि मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन अ फिक्स रेशो। देखेंगे जो आप एक एलिमेंट्स का जो मास होगा, एक एलिमेंट्स का जो रेशो होगा, वो आप किस में रखेंगे कि फिक्स रेशो में रखेंगे। ठीक है, अब आप क्या करें, मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं अगर आपको स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं समझ आ रही। ठीक है, उसके बाद देखेंगे मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन फिक्स्ड रेशो मासेस ऑफ अदर बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशो टू ईच अदर। एक एलिमेंट्स का मास क्या आप करेंगे कि वो आप फिक्स रेशो में रखेंगे और जो दूसरा एलिमेंट है उसका जो देखें एक से आप क्या करते हैं कि दो या दो से ज़्यादा आप कंपाउंड्स बनाएंगे तो एक का मास क्या करेंगे कि फिक्स रखेंगे और दूसरे का क्या करेंगे कि आप चेंज करते रहेंगे। ठीक है, कि चेंज मतलब के करेंगे तो उसका जो रेशो निकलेगा वो या तो सिंपल रेशो में निकलेगा या तो वो मल्टीपल्स में निकलेगा। उसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल के साथ हम समझते हैं कि यहाँ पे देखें कि हमारे पास एग्जांपल है कि H2O। ठीक है, हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं। अगर आप यहाँ पे करें कि H2O H2 प्लस में ऑक्सीजन का लिखें तो आपको क्या मिलता है कि H2O वाटर मिलता है। ठीक है, और आप क्या करते हैं कि H2 प्लस में O2 करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है कि H2O2 मिलता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं कि वाटर कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कहते हैं। जब आप यहाँ पे एक ऑक्सीजन आती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि मोनो ऑक्साइड। जब दो ऑक्सीजन आती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि पर ऑक्साइड कहते हैं। जब हमारे पास 3 ऑक्सीजन आती है तो हम उसको क्या कहते हैं कि हम ट्राई ऑक्साइड कहते हैं। और जब हमारे पास 4 ऑक्सीजन होती है उसको हम क्या कहते हैं कि टेट्रा ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। एक ऑक्सीजन तो मोनो ऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन तो डाई ऑक्साइड, 3 ऑक्सीजन तो ट्राई ऑक्साइड और जब हमारे पास 4 ऑक्सीजन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, टेट्रा ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे मैं टेबल के हिसाब से आपको समझाता हूँ। एक हमारे पास है कि हाइड्रोजन यहाँ पे देखें और इस पे यहाँ पे मैं लिखूंगा कि मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि मास ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ पे रेशो ऑफ हाइड्रोजन और यहाँ पे रेशो ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखें कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे टेबल के हिसाब से समझाते हैं। ठीक है, अब देखें कि हमारे पास है कि हाइड्रोजन, तो यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है कि 2 मास है। क्यों 2 मास है, क्योंकि हाइड्रोजन हमने क्या लिया है कि 2 हाइड्रोजन लिए तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा कि 2 होगा। और हमारे पास फार्मूला क्या है कि H2O। तो देखिए वाटर एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है कि 16 होता है। रेशो ऑफ हाइड्रोजन 2 के बाद यहाँ पे हाइड्रोजन का रेशो कितना है कि 2 एटम्स है तो हम क्या करेंगे कि 2 इसका यहाँ पे रेशो ऑफ हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन का रेशो कितना है कि 1 है क्योंकि H2O वाटर है। उसके बाद H2O2 हमारे पास है कि H2O2 यहाँ पे देखेंगे 2 हाइड्रोजन तो 2 एटॉमिक मास, इसका 32 एटॉमिक मास होगा। और यहाँ पे जो रेशो होगा हाइड्रोजन का कितना है कि सेम में 2 है। और ऑक्सीजन यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या है कि चेंज हुई तो यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो रेशो निकलेगा वो कितना होगा कि 2 यहाँ पे इसका रेशो है। अब यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल बताता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन का रेशो क्या है कि फिक्स है, यहाँ पे भी फिक्स है, लेकिन इनका क्या किया आपने, चेंज किया। तो इसका देखेंगे 1/2 में आ रहा है
1/2 में, तो ये एक दूसरे के क्या होता है कि मल्टीपल होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल कहते हैं, कि जिसमें एक का आप क्या करेंगे, रेशो मास फिक्स करें और दूसरे का आप क्या करेंगे, चेंज करते रहें, तो वही कंपाउंड्स क्या होंगे कि बनेंगे और इनका जो रेशो निकलेगा वो या तो आपको सिंपली मल्टीपल्स में निकलेगा या आपको सिंपली रेशो में निकलेगा। उसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है, हमारे पास दूसरा भी एग्जांपल है इसका, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि आप इसको यहाँ से मिटा दें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, मास ऑफ यहाँ पे आप कार्बन लिखें, मास ऑफ कार्बन का कितना होता है कि 12 होता है। मास ऑफ ऑक्सीजन का हमारे पास क्या है कि 16 है। रेशो ऑफ यहाँ पे लिखें कार्बन का, रेशो ऑफ कार्बन का कितना है कि 1 है। रेशो ऑफ ऑक्सीजन का कितना है कि 1 है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे देखें इसका भी एटॉमिक मास सेम होगा और यहाँ पे मास क्या हो गया कि चेंज हो गया, और रेशो कार्बन का सेम है और यहाँ पे रेशो क्या हो गया कि चेंज हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल कहते हैं। यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है कि 1.2 में रेशो मिल रहा है और यहाँ पे मास क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है। इस कार्बन का मास क्या है कि सेम है। इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल कहते हैं, जिसमें एक का मास क्या होता है कि सेम फिक्स रखते हैं और दूसरे का मास क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कार्बन का CO, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना है 16 है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, कार्बन CO, तो यहाँ पे भी एटॉमिक मास 12 और यहाँ पे कितना हो गया 32 हो गया। तो यहाँ पे देखें कार्बन का दोनों में सेम है, लेकिन ऑक्सीजन क्या क्या है कि चेंज है। इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा, इसमें ऑक्सीजन कम, तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेक्चर को करते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल क्या होता है, और उसके बाद हम गैस वॉल्यूम वाला भी लॉ को हम इंशाल्लाह डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और कोई भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आप वो मतलब कि ईमेल से भी आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। और नोट्स चाहिए वो भी आप ले सकते हैं, इंशाल्लाह हम वो आपको प्रोवाइड करेंगे।